एक शहर जहां सच बोलना जुर्म बन चुका था। लोग हंस रहे थे, आवाजें ऊंची हो रही थी और फिर शहर के एक कोने से कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। देखो कौन आ गया है। ये क्या हो रहा है? मैं यकीन नहीं कर सकता। रुको, इन लोगों की बात सुन लो। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़े शहर में लोग बुतों की पूजा करते थे। उनके बाजार रोशन देखो थे। ये कितना 100 ठीक है। महल ऊंचे थे और लोग अपनी ताकत पर फख्र करते थे। लेकिन उस शहर में एक कमी थी। वहां सच सुनने वाला कोई नहीं था। तब अल्लाह ने उन लोगों की तरफ अपने पैगाम देने वाले भेजे। उन्होंने लोगों को प्यार से समझाया। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और जुल्म छोड़ दो। लेकिन शहर के सरदारों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने लोगों का मजाक उड़ाया। ये लोग हम जैसे ही इंसान हैं, इनकी बात क्यों माने? इन्हें शहर से निकाल दो। इन्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। इन्हें यहां से हटाओ। धीरे धीरे पूरा शहर उन पैगाम देने वालों के खिलाफ हो गया। गलियों में आवाजें गूंज रही थीं। आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और हर तरफ अजीब सा डर फैल गया। तब शहर के दूर कोने में रहने वाला एक आदमी ये सब सुन रहा था। उसका नाम रिवायतों में हबीब अल नज़्जार बताया जाता है। वो अमीर नहीं था, ना उसके पास ताकत थी, ना लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन उसके दिल में ईमान था। जैसे ही उसने सुना कि लोग अल्लाह के पैगाम को झुकला रहे हैं, वो बिना सोचे दौड़ पड़ा। तंग गलियों से, धूल भरी सड़कों से वो जोर से चिल्लाया, उन लोगों की बात मान लो। वो तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, वो सच कह रहे हैं। पूरा बाजार खामोश हो गया। लोग गुस्से में उसकी तरफ देखने लगे। एक आदमी चिल्लाया, तुम भी इनके साथ हो। लेकिन हबीब अल नज़्जार नहीं डरा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं उसकी इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया है। ये अल्फाज लोगों के दिल पर बिजली की तरह लगे। लेकिन तकब्बुर में डूबे लोग सच सुनना नहीं चाहते थे। रिवायतों के मुताबिक उन्होंने उस मोमिन को तकलीफ पहुंचाई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। लेकिन उसी खामोशी में रहमत की एक आवाज आई, जन्नत में दाखिल हो जाओ। उस वक्त भी उस मोमिन के दिल में नफरत नहीं थी। उसने कहा, काश मेरी कौम जान लेती कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। और फिर वो शहर जो अपनी ताकत पर घमंड करता था, खामोशी में डूब गया। कभी कभी पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने वाला एक सच्चा इंसान अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा कामयाब होता है।